हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं। तो इसी प्रकार खुश रहें और अच्छे रहें। हम भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हम चलते चलते अंतिम जो भारत का भौतिक विभाजन है यानी द्वीपीय प्रदेश है वहाँ पर पहुँच गए हैं कि भारत के द्वीपीय प्रदेश में कौन कौन से द्वीप हैं, उनकी संख्याएँ कितनी हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया था कि भारत में अधीन कुल कितने द्वीप आते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, भारत के अधीन कुल 247 द्वीप है। कितने द्वीप है भारत के अधीन की? अगर हम बात करते हैं तो भारत के अधीन लगभग कितने हैं? कुल 247 द्वीप है। ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में इसके अंतर्गत 204 द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 204 जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। कुल कितने हैं? 247 है। इसमें से अगर 204 की अगर बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में हैं और बाकी जो रिमेनिंग है यानी कितने बच के इसमें 247 में 204 43 जो द्वीप हैं, इसमें से 43 द्वीप अरब सागर में देखने को मिलते हैं। इन द्वीपों को लेकर डिस्प्यूट भी पाया जाता है। कोई कितने भी कहता है कि छोटे मोटे द्वीप है, एंट्री कर ली जाती है, लेकिन भौगोलिक संरचना के आधार की अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं? 247 है और कुल 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में हैं और 43 इसमें जो द्वीप रह गए हैं, 43 जो द्वीप है वो कौन से आते हैं? अरब सागर में है। 43 द्वीप कहाँ पर आते हैं? अरब सागर में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे कुल है 247 द्वीप है। इस प्रकार कितने हैं? 247 द्वीप है। अंडमान निकोबार है। इस प्रकार के द्वीप छोटे बड़े की बात करते हैं तो कितने आते हैं? 247 द्वीप आते हैं। ठीक है। पहली अगर बात करते हैं तो अगर बात करते हैं भारत के अधीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। प्रथम बात करते हैं अंडमान और निकोबार। पहले इसके बारे में चर्चा की है एक क्लास में, तो वहाँ से थोड़ा बहुत वहाँ बच गया तो वहाँ यहाँ पर देखते हैं अंडमान और क्या है? निकोबार द्वीप समूह। कौन सा कहलाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके मध्य क्या है? द्वीपों के मध्य कुछ स्टेट पाई जाती है यानी रास्ते पाए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये तो कौन सा आता है? कोको द्वीप है। कौन सा आता है? कोको द्वीप है। तो इसको मिटा देते हैं, हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऊपर ही लिख लेते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह अंडमान और क्या है? निकोबार द्वीप समूह है। एक इसमें क्या पाया जाता है? म्यांमार में। कोको अगर हम बात करते हैं कोको स्टेट कहाँ पर पाया जाता है? म्यांमार में है। तो कौन से कोको स्टेट या कोको द्वीप की बात करते हैं तो हमारा कौन सा आता है? म्यांमार में। कोको द्वीप एक द्वीप है, ये कहाँ पर पाया गया है? म्यांमार में है। भौगोलिक की संरचना की बात करते हैं तो सिंपल सी बातें छोटे छोटे रूप में दी हुई है कि कौन से जलेंद्र किसको अलग करता है। कोको द्वीप कहाँ पर पाया जाता है? म्यांमार में है। इसकी अगर हम बात करते हैं, एक तो कौन सा आता है? उत्तरी अंडमान है। अंडमान को कई भागों में बांटा गया है। कोको द्वीप कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में है। कोको द्वीप कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में। इसके बाद हमारा कौन सा आता है? उत्तरी अंडमान आता है। ठीक है। उत्तरी अंडमान है। इन दोनों के मध्य कौन सा मार्ग है? ठीक है। तो इन दोनों के मध्य मार्ग की बात करते हैं। कोको स्टेट जल मार्ग कौन सा आता है? कोको स्टेट जल मार्ग है। तो हमारा कौन सा पाया जाता है? कोको द्वीप समूह है जो कहाँ का है? म्यांमार का है। दूसरा कौन सा आता है? अंडमान है, उत्तरी अंडमान है। इन दोनों के मध्य कौन सा पाया जाता है? कोको स्टेट है। कौन सा पाया जाता है? कोको स्टेट क्या है? जल मार्ग है। इसके बाद की हम बात करते हैं मध्य
अंडमान को कई क्षेत्रों में बांटा गया है। पहली अगर बात करते हैं उत्तरी अंडमान है, दूसरे की अगर बात करते हैं तो कौन सा लाता है, मध्य अंडमान है। अब पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में कौन सा क्षेत्र है वो पाया जाता है, कौन सा द्वीप समूह है वो पाया जाता है। तो इनके मध्य की बात करते हैं नारकोंडम द्वीप समूह है। इसके मध्य की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, नारकोंडम द्वीप है। और एक है बेरन ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सी आती है, बेरन ज्वालामुखी। ये दो क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी उत्तरी अंडमान और क्या है, मध्य अंडमान के मध्य है। ठीक है, अब मध्य अंडमान और क्या है, दक्षिणी अंडमान है। इसके क्षेत्र की बात करते हैं, इसके बीच एक और क्षेत्र होगा, यानी इन दोनों की अगर बात करते हैं, मध्य अंडमान है और दक्षिणी जो अंडमान क्षेत्र है, इनके मध्य कौन सा क्षेत्र है वो पाया जाता है, कौन सी पाई जाती है, मध्य और क्या दक्षिण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा आता है, पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी आती है, पोर्ट ब्लेयर। जलमार्ग की बात करें हैं कि कोको द्वीप म्यांमार में है, इसमें कोको स्टेट जलमार्ग पाया जाता है। उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में नारकोंडम द्वीप और बेरन ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान क्षेत्र और दक्षिणी अंडमान क्षेत्र है, उनके मध्य कौन सा आता है, पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा क्षेत्र आता है, पोर्ट ब्लेयर जो है क्षेत्र वो देखने को मिलता है। इसके बाद में क्या है, दक्षिणी अंडमान और कौन सा आता है, छोटा अंडमान है। दक्षिणी अंडमान और कौन सा आता है, छोटा अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं, इसकी हम संरचना की बात करते हैं, किस प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा आता है, इसमें की अगर बात करते हैं, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान है, इसमें दक्कन है। ठीक है, इन दोनों के मध्य में कौन सा आता है, दक्कन का जो पठार हम पढ़ कर आए थे, दक्कन या दक्कन का पठार है, जलमार्ग है। वहाँ पर क्या है, दक्कन के पठार के समान क्या है, वहाँ जलमार्ग भी है, दक्कन पठार या जलमार्ग भी कह सकते हैं, दोनों के मध्य पाया जाता है। तो ये कौन सा आता है, हमारा अंडमान क्या है, द्वीप समूह। अंडमान की अगर बात करते हैं, कोको द्वीप म्यांमार में स्थित है। कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्टेट जलमार्ग पाया जाता है। उत्तरी और मध्य के मध्य के नारकोंडम द्वीप व बेरन ज्वालामुखी स्थित है। मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान पोर्ट ब्लेयर है। और दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान की अगर बात करते हैं, निकोबार क्षेत्र है, अंडमान का छोटा क्षेत्र है, इसे निकोबार भी कहा जाता है, यानी छोटा निकोबार है। इसमें कौन सा आता है, जलमार्ग है। किस प्रकार का है, दक्कन जलमार्ग है। दक्कन क्या है, जलमार्ग है। इसमें इस प्रकार का है, ये अंडमान का है क्षेत्र, इस प्रकार विस्तारित है, कोको स्टेट है। और ये कौन से आते हैं, नारकोंडम में है, बेरम है, इनके मध्य पाए जाते हैं। इसके बाद की अगर बात करते हैं कि एक 10 डिग्री चैनल है, छोटा और क्या है, छोटा निकोबार और जो छोटा निकोबार है, इनके मध्य कौन सा है, 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल किन किन को अलग करने के लिए बात करते हैं, तो ये कौन सा आता है, अगर हम बात करते हैं छोटा निकोबार और निकोबार के जो मध्य है वो कौन सा चैनल पाया जाता है, 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। इससे पहले हमने मिनिकॉय है उनके बारे में चर्चा की थी, मिनिकॉय द्वीप है। तो यहाँ पर स्थित अगर बात करते हैं, अंडमान की अगर बात करते हैं, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर स्थित ज्वालामुखी की अगर बात करते हैं तो बेरन ज्वालामुखी है। यहाँ का क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा आता है, बेरन है। कौन सा आता है, बेरन ज्वालामुखी है। ठीक है, वो कौन सा आता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरा अगर हम बात करते हैं, एक निकोबार क्षेत्र है। निकोबार जो क्षेत्र है, निकोबार जो संरचना है उसमें नारकोंडम द्वीप है। ठीक है, ये नारकोंडम द्वीप हमने पढ़ा है, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के इस क्षेत्र में है। यहाँ पर कौन सा आता है, नारकोंडम द्वीप है। तो यह जो नारकोंडम द्वीप है, इस पर एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा आता है, नारकोंडम स्थित है। नारकोंडम एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, वो उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान दोनों के मध्य पाया जाता है। ये किस प्रकार का है, यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो एक क्या है, न्यू मोरे द्वीप है। ठीक है, एक न्यू मोरे द्वीप भी पाया जाता है जो भारत के अधीन बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा आता है, न्यू मोरे द्वीप, भारत के अधीन है और कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जिसमें हाल ही में लेकर के अनुकूलन हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में संविधान शोधन के तहत क्या है, उनको 101 जो भूखंड थे दिए गए थे और उनको उनके द्वारा अपने को क्या है 51 भूखंड अपने लिए थे। इसके बाद लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो कवरती है, मिनिकॉय द्वीप है, चैलेंजर द्वीप है, कटक द्वीप, हमने वहाँ पर चर्चा की थी, बनाया था हमने। अगर बात करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके साथ लक्षद्वीप को बढ़ा था, तो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो कुछ द्वीपीय प्रदेश इसके बीच में जो थोड़े थोड़े रह गए थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो इस प्रकार भारत का जो भौतिक विभाजन है वो कंप्लीट होता है कि हम भारत का भौतिक विभाजन है उसकी संरचना पढ़ते हैं। इसकी में क्या शॉर्ट ट्रिक रहेगी थी, कुछ शॉर्ट ट्रिक है मुख्य बातों को लेकर, वो उनके बारे में एक सेशन में क्या है चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो उनकी हिमालय की चोटियाँ हैं,
और ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय उनकी किस प्रकार है, और कुमायूं हिमालय, पंजाब, नेपाल हिमालय उनकी संरचना किस प्रकार है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भारत की सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं भौगोलिक संरचना की अक्षांश देशांतर हमने पढ़ी थी। इसके बाद कर्क रेखा है, मकर रेखा, उनकी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मानक देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद जो अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो मूल स्थान, मानक देशांतर का मूल स्थान कहाँ पर है, नैनी, मिर्जापुर, इलाहाबाद का क्षेत्र है, वहाँ पर हमने इसका डिस्कस किया था कि वहाँ से 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। इसके बारे में क्या हमने देखा था। इसकी अगर हम बात करते हैं यूपी, क्षत्रिय डी यूपी में क्षत्रिय डी आंध्र से, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है, यूपी में मध्य प्रदेश है, क्षत्रिय छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और कौन से आंधी है, आंध्र प्रदेश से। इस प्रकार इसकी मानक जो देशांतर रेखा थी 82.5 डिग्री थी, उसके बारे में चर्चा करिए। मगरमच्छ जपड़ा था, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, मगरमच्छ, ठीक है, 6 से छत्तीसगढ़ है, और कौन सा था, जपटा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा। इस प्रकार इसकी हमने कर्क रेखाओं हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अंतर्राज्यीय रेखा भी इस प्रकार देखी थी, अंतर्वर्ती राज्य है वो भी हमने इस प्रकार देखे थे। इस तो कई मैंने ट्रिक बताई थी, कई ट्रिक रह गई है। हिमालय की संरचना की अगर बात करते हैं तो हिमालय को अगर बात करते हैं 33 सागर से निर्मित है, प्राचीन जो क्या निर्मित वाला है अगर बात करते हैं। इसमें ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय की बात की थी कि हिमालय को अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो संरचना है लंबवत आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 है, ट्रांस है, महान है, मध्य है और क्या शिवालिक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, वही 4 है, पंजाब है, नेपाल, पंजाब हिमालय, कुमायूं है, नेपाल है और क्या है, नेपाल और क्या है, असम हिमालय है। इसके बाद हिमालय की हमने ट्रांस की है, हमने उच्चतम श्रेणी है ट्रांस हिमालय की है, ये लगातार श्रेणी में न होकर, ये लगातार एक प्रकार न होकर के श्रेणियों में विभक्ति है। इसमें क्या है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, शिवालिक है। इस प्रकार हमने इसकी श्रेणियां पढ़ी थी। यहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है, और दूसरा हमने यहाँ के मुख्य जो दर्रे हैं उनके बारे में चर्चा की थी। फिर पंजाल है, कौन कौन से दर्रे, कौन कौन से मध्य पाए जाते हैं। दूसरा हमने कौन सा था, महान हिमालय, महान हिमालय, इसमें क्या सर्वाधिक चोटियाँ, इसमें नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैली हुई है चोटियाँ, हमने इसके बारे में चर्चा की थी, और इसके मुख्य जो दर्रे हैं इनके बारे में देखा। तीसरा हमने कौन सा था, मध्य हिमालय है, ठीक है, तीसरा हमने क्या, मध्य हिमालय है, ये महान हिमालय के दक्षिणतम में बिल्कुल उसके स्वरूप में स्थित है। इसमें भी क्या विभिन्न प्रकार की चोटियाँ हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। चौथा कौन सा था, शिवालिक हिमालय है, जो हिमालय का बिल्कुल दक्षिणतम पार्ट है और नवीनतम पार्ट देखने को मिलता है। इसके बाद हमने क्या है, पंजाब, नेपाल और कुमायूं, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और हिमालय है, लंबवत आधार पर चर्चा की थी। पंजाब हिमालय में क्या कौन कौन से आते हैं, नेपाल में कौन से आते हैं, ठीक है, यहाँ हमने देखा था, इनकी मुख्य चोटियां हैं वहाँ पर चर्चा की थी। दूसरा इसके बाद हमने कौन सा था, इसका जो मैदानी भाग है वो बनाया था कि हिमालय का वरदान किसे कहा जाता है, मैदानी भाग को कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भाबर है, ठीक है, और कंकड़ पत्थर, दलदली भूमि है, बंजर है, अनुपजाऊ है, खादर है, इनके बारे में भूमियों की बात की थी। और इनमें क्या है, सतलज जो दोआब भी बनाए थे, गंगा का दोआब, ठीक है, गंगा का दोआब, सतलज है, ये क्या 6 नदियाँ बही थी, 6 नदियों के दोआब बनाए थे, रेचना है, द्वारी है, कौन कौन से दोआब है, ठीक है, रेचना है, बीस्त है, ठीक है, कौन से थे, सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और क्या सतलज थी, ठीक है। इस प्रकार ये 6 नदियां थी, इन दोनों के मध्य के विवाद के थे। 80-20 का अनुपात भारत और पाकिस्तान के मध्य है नदियों को लेकर है कि 20% भारत को पानी दिया जाएगा, 80% पाकिस्तान अपने पास पानी रखेगा। ये हमने क्या पढ़ा था, इसमें मैदानी क्षेत्र में पढ़ा था। तीसरा हमने क्या है, जो प्रायद्वीपीय भारत यानी पठार और पर्वत पढ़े थे, कौन कौन सा, अरावली का पठार है, सह्याद्री का पठार है, अन्नामलाई है, इलायची की पहाड़ियाँ, इस प्रकार हमने इनके पढ़ा था। तोता बेटा इसकी सरोज चोटी देखने को मिली थी, यहाँ पर चर्चा की। दूसरा हमने क्या, पठार है, पठारों की चर्चा की थी। पठार कौन कौन से हैं, दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, दंडकारण्य का पठार था, ठीक है, और कौन से थे, मालवा का पठार है, का आहू अकाली सिंध नदी यहाँ से निकलती है। इस प्रकार हमने क्या, इन पठारों की चर्चा की थी। इसके बाद हमने जो कौन सा था, द्वीपीय तटीय प्रदेश है, पूर्वी तट और पश्चिम तट की बात की, उत्कल का मैदान है, ठीक है, उत्तरी सरकार का तट है, ठीक है, क्वांटियागढ़ का मैदान है, पश्चिम तट की बात करती थी, इन यहाँ कोंकण का मैदान है। इस प्रकार पश्चिमी तटों को की थी। और द्वीपीय जो प्रदेश थे मुख्य रह गए थे अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप है, करवती है, बाकी तो हमने पीछे देख लिए थे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट रह गया था, वो द्वीपीय प्रदेश है, वो हमने आज कंप्लीट किए। इस प्रकार भारत का जो भौतिक विभाजन है वो कंप्लीट होता है। इसके हम तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ मेन पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। शॉर्ट ट्रिक है, प्रत्येक क्षेत्र की है, प्रत्येक पॉइंट की शॉर्ट ट्रिक होती है, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर भारत की जो नदियाँ हैं उनसे चलेंगे कि भारत की नदियाँ कौन कौन सी है। फिर हमारा जलवायु है और थोड़ा सा कृषि का क्षेत्र है, इसी में क्या खनिज और देख लेंगे। फिर भारत का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम राजस्थान की तरफ क्या है प्रवेश करेंगे कि राजस्थान का भूगोल किस प्रकार है, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सर्वाधिक क्वेश्चन वहीं से अपडेट होते हैं और वहीं से डाले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले सेशन में आएगा, नई चीज़ आएगी, ठीक है, इसमें। और ओके दोस्तों, इतने खुश रहें, मस्त रहें और क्या है एंजॉय करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।